हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ ड्यून एपिसोड 2 और 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सो गाइज, एपिसोड फर्स्ट की एंड काफी दुखद हुई थी, क्योंकि हमने देखा ही कि किस तरीके से पर्वत रिची को मार दिया गया, वो भी रॉयल कैसल में, जो कि सेल्यूटा सेकेंडस प्लैनेट पर है। और वही दूसरी तरफ काशा, जो कि ट्रुथ सेयर थी एम्परर एविको की, उसके साथ भी सिमिलर चीज हुई, लेकिन मैनी लाइट ईयर्स अवे पर, जबकि वो सिस्टरहुड के कंपाउंड के अंदर थी। पर उन दोनों को मरने का तरीका सेम था, यानी कि उन दोनों की बॉडीज अंदर से जली थी। पर चीजें अजीब तब है कि दोनों की मौत सेम वक्त और सेम तरीके से हुई है, वो भी अलग अलग जगह पर। साथ ही काशा ने सिस्टरहुड को, यानी कि अपने सिस्टर्स को वार्न किया था कि वो पर्वत और प्रिंसेस यनीस की इस शादी को रोक दे, लेकिन मदर सुपीरियर वालिया ने इस चीज से मना कर दिया, यानी कि उसकी वार्निंग को इग्नोर की गई, जिस वजह से ही अब सभी, यानी कि सभी सिस्टरहुड एक दूसरे को इन चीजों के लिए ब्लेम कर रहे हैं। खास करके वालिया के सिस्टर यानी कि तुला, जो काफी गिल्टी है इस बात को लेकर के उसे काशा की बात सुन लेनी चाहिए थी, जो चीज उसे ज्यादा रियलाइज तब होती है जब वो उसके पोस्टमार्टम को एग्जामिन करती है। लेकिन उसी के साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि मदर सुपीरियर यानी कि वालिया तुला से मिलती है और उसे कहती है कि वो प्लैनेट सुला सकुंदस जा रही है, क्योंकि मिस्टीरियस डेथ के बाद उसे वहाँ काशा की इन्फॉर्मेशन लेकर भी पहुँचना है। लेकिन उसी के साथ साथ उसे इस बात के लिए भी कहती है कि शायद मदर सुपीरियर ने जिस चीज के लिए उन्हें वार्न किया था वो आ चुकी है, जिस वजह से ही उसने उस स्टूडेंट को तैयार करने के लिए कहा है जो उनसे कनेक्ट कर सके, यानी कि उन्हें मदर सुपीरियर से एडवाइस चाहिए ताकि आगे की चीजों को वो लोग कंटिन्यू कर सके, भले ही उनकी मौत काफी टाइम पहले क्यों ना हो गई हो। अब वही पैलेस में हम देख पाते हैं कि पर्वत की मौत से न सिर्फ बिजनेस डील टूट चुकी है, बल्कि वह काफी अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया है, जिस वजह से उन लोगों ने डील तोड़ने की बात तक कर दी। साथ ही अपने बेटे की मौत से वो लोग काफी परेशान हैं, और साथ ही एम्परर एविको पर नाराज भी, क्योंकि उन लोगों के अकॉर्डिंग, यानी कि एम्परर के अकॉर्डिंग, उस बच्चे को और किसी ने नहीं बल्कि उसके ही खिलौने ने मारा है, जो चीज उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सच नहीं, जिस वजह से वो लोग चाहते हैं कि एम्परर इसकी प्रॉपर जांच करवाए। लेकिन हम देख पाते हैं कि जब वो एम्परर के सामने ये बात रखता है कि उसे पता चला है कि उसने उसके बेटे की मौत के जुर्म में किसी को कैद कर रखा है, तो वो चाहता है कि वो खुद उससे पूछताछ करे और इस चीज की इंफॉर्मेशन निकाले। लेकिन हम देख पाते हैं कि एम्परर इस बात से मना कर देते हैं कि उन्होंने किसी को भी बंदी बनाकर नहीं रखा है, वो भी मर्डर के सस्पेक्ट में। पर हम क्लियरली ये देख पाते हैं कि एविको झूठ कह रहा है, क्योंकि जिस रात डेस्मंड हार्ट ने पर्वत रिची को मारा, उसी सुबह उसने आकर अपने इस जुर्म को उनके सामने कबूल किया था, वो भी उसे ये कहते हुए कि उनके चाहने पर उसने ये सारी चीजें की है, जिसे एविको इमीडिएटली डिनाई कर देता है। साथ ही रिचीज के साथ उसकी डील काफी अच्छी चल रही थी, जिसके बाद वो अपने सैनिकों को कहकर उसे बंदी बना लेता है, वो भी सस्पेंशन सेल में। लेकिन ले जाते वक्त उसने अपने सोल्जर से इन बातों को प्राइवेट रखने के लिए भी कहा था। और जब डेस्मंड हार्ट को सेल में इम्प्रिजन कर रखा गया था, तो वही हम वालिया को पैलेस में पहुंचता हुआ देख सकते हैं, वो भी एक यंग वुमेन के साथ, जिसे उसने अपने साथ सिस्टरहुड से ही लाया है। और आते ही वो एम्परर से पर्वत की डेथ की इन्फॉर्मेशन पूछती है, और ऑब्वियसली हम नोटिस कर पाते हैं कि एम्परर उसे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वालिया उनसे सच निकलवा ही लेती है, वो भी अपनी ट्रुथ सेयर की स्किल्स की मदद से। जिसके बाद उसे सस्पेंशन सेल ले जाया जाता है, जहाँ वो हार्ट को इंटेरोगेट करती है, जहाँ दूर से खड़े एविको और उसकी वाइफ ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। और इस इंटेरोगेशन के दौरान एम्परर की वाइफ नतालिया इस बात को नोटिस करती है कि हार्ट इम्पीरियम की तरफ कुछ ज्यादा ही लॉयल है, यानी कि लॉयल्टी के साथ साथ उन्हें एक्सट्रीम पावर भी मिल रही है, जिसकी खास इन्फॉर्मेशन फिलहाल के लिए वालिया के पास नहीं। और इस इंटेरोगेशन के दौरान वो अपने कैप्टर्स यानी कि एविको और नतालिया का ओपिनियन चेंज करने में कामयाब होता है, जहां हम नतालिया को देख पाते हैं जो उसे विजिट करने के लिए पहुंचती है।
और उससे पूछती है कि हार्ट उनके लिए क्या कर सकता है, जिसके जवाब में हार्ट उनसे यही कहता है कि वो एम्परर के लिए और इम्पीरियम के लिए कुछ भी कर सकता है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एम्परर पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो ड्यूक रिचीज को मना सके, ताकि वो इस बात से आगाह रहे कि इम्पीरियम का कंट्रोल स्पाइस पर से ना हटे, लेकिन उसके लिए उसे रिचीज के साथ अच्छा अलायंस बनाना होगा। पर हार्ट की पावर के साथ उन लोगों को इन सभी चीजों का ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि डेस्मंड हार्ट के डर के कारण ही वो लोग इम्पीरियम के सामने झुक जाएंगे, जिस वजह से उन्हें एक्सटर्नल हेल्प लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यही चीज वो नटालिया अपने हस्बैंड यानी कि एविको को समझाती है, और हम देख भी पाते हैं कि ड्यूक रिचीज और उनकी वाइफ के सामने यानी कि उन्हें कन्विंस करने के लिए डेस्मंड हार्ट को बुलाया जाता है। और जहाँ रिचीज इस बात से इनकार कर रहा होता है कि वो अपने सोल्जर्स नहीं देगा, तो वही ड्यूक उसे पेन पहुंचाता है, वो भी उसकी मैजिकल पावर की मदद से, जिस कारण रिचीज उसके सामने भीख मांगने लगते हैं। और ऐसे ही फोर्सफुली उसने ड्यूक रिचीज की सारी पावर को कंट्रोल कर लिया है, वो भी हार्ट के पावर की मदद से। और अब जबकि कैसल की बात हो ही रही थी, तो वही हम देख पाते हैं कि कुछ रिबेल्स ने अपना ग्रैंड अटैक का प्लान बनाया है कि वो लोग सेल्यूसस सिकंदस पर जल्द ही हमला करने वाले हैं, जिसके लिए उन लोगों ने पैलेस में अपना एक स्पाई भी रखा हुआ था, जो और कोई नहीं कैरन एट्रेडियस है, यानी कि स्वॉर्ड मास्टर। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस सियनीज कैरन के काफी ही क्लोज है, पर उसकी फियांसे की मौत के बाद से ही उसने कैरन से दूरियां बना ली है, और ये भी कि वो लोग इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते। जिसके बाद फिर से बड़ी रिबेल्स की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उन लोगों को थ्रोन रूम का भी नक्शा मिल चुका है, जिस वजह से उन लोगों ने अटैक की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। जिसके साथ साथ उनके ग्रुप में हम एक लेडी को भी देख पाते हैं जिसका नाम मकैला है, जो उस रिबेल ग्रुप में शामिल तो है, लेकिन उसी के साथ साथ हम उसे मदर सुपीरियर वालिया से बात करता हुआ भी देख सकते हैं, और उससे हमें समझ आता है कि मकैला सिस्टरहुड की मेंबर है, और उसे स्पेसिफिकली उस प्लान में शामिल करवाया गया ताकि वक्त आने पर वो लोग उसे इस्तेमाल कर सकें। जिससे हमें ये समझ आता है कि सिस्टरहुड कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां उनका ग्रेट हाउस में कनेक्शन है, तो वहीं उन लोगों के साथ भी जो उनके अगेंस्ट है, जो चीज सिस्टरहुड कम्युनिटी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अब बात करें मदर सुपीरियर के ऑर्डर की, यानी कि वालिया के इंस्ट्रक्शन की, जो जाते वक्त उसने तुला को दिए थे, यानी कि उसे लाइला को रेडी करना था ताकि वो सिस्टरहुड के उस स्पेशल सेरेमनी को, जिसे एगोनी कहा जाता है, उसके लिए लाइला को तैयार करने के लिए कहा था। और एगोनी को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेशल सेरेमनी की जाती है, जिसमें इंसान अपने मरे हुए लोगों से कनेक्ट कर पाता है और उनसे कम्युनिकेट, यानी कि एंसेस्टर से, जो फिलहाल अब लाइला करने वाली है, ताकि वालिया उसे मदर रकेला से कनेक्ट कर पाए और उनकी प्रोफेसी जो उन्होंने की थी उसकी इंफॉर्मेशन उनसे ले पाए। जिसके लिए तुला रेडी नहीं, क्योंकि वो उस बच्चे को उतने पेन में नहीं डालना चाहती, क्योंकि उसने उसे बचपन से पाला है, वो भी खुद की बेटी की तरह। पर फिर भी उसकी बहन के कहने पर वो उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है, यानी कि उस सेरेमनी को, जहाँ हम देख पाते हैं कि लाइला फिजिकली काफी पेन में होती है, साथ ही उसका माइंड और सोल कहीं डिफरेंट रेल में ही ट्रेवल कर जाता है, जहाँ वो अपने फीमेल एंसेस्टर से मिल पाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी को रकेला पजेस करती है और उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि सिस्टरहुड को वो शख्स तबाह करेगा जो 2 बार जन्मा है। पर उसी के साथ साथ हम एक स्ट्रेंज ट्विस्ट वहाँ देख पाते हैं, यानी कि वो घोस्टली स्पिरिट जब तक रकेला थी, वो सडनली रेवेंडर मदर डोरेटियो में चेंज हो जाती है, जिसे वालिया ने मारा था ताकि वो मदर सुपीरियर बन सके। और अब जबकि डोरेटो ने उस रेल में एंटर कर लिया है, तो वहाँ हम देख पाते हैं कि लाइला को हार्म होना शुरू होता है, जिस वजह से उस एगनी सेरेमनी के दौरान लाइला की जान चली जाती है, जिससे तुला और वहाँ मौजूदा सभी लोग काफी हैरान हैं। और अब वही बात करें वालिया और डेस्मंड हार्ट की, तो हम देख पाते हैं कि उन दोनों का आमना सामना होता है, जहाँ मदर सुपीरियर उसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं होती। साथ ही वालिया उसे अपनी वॉइस की कंट्रोलिंग की मदद से कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। यानी कि वालिया ने डेस्मंड
डैशमैन हार्ट को उसकी वॉइस की एबिलिटी की मदद से खुद को मारने का ऑर्डर दिया था, जो हार्ट कर तो रहा था लेकिन कुछ ही सेकंड्स में हमें और साथ ही वालिया को ये समझ आता है कि डैशमैन हार्ट सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, यानी कि वालिया की वॉइस की एबिलिटी उस पर जरा भी काम नहीं करती, जिससे मदर सुपीरियर यानी कि वालिया काफी शॉक है। साथ ही डैशमैन हार्ट ने उससे ये तक कहा है कि अभी एम्परर को उन लोगों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग सिर्फ उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही थी और कुछ नहीं, जो सुनकर वालिया एम्परर के कैस्टल को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद बढ़ी थर्ड एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें वालिया और टूला के भाई से दिखाई जाती है, जो कि ग्रिफिन हार्कोनन है, और वो सभी एक साथ उनके होम प्लैनेट लैंकवेल में रहते हैं, जहाँ हाउस हार्कोनन को इम्पीरियम की तरफ से बंद कर दिया गया है, यानी कि वो लोग एज अ कावर्ड कहलाते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ कोरीन में उन लोगों ने अपना कोई योगदान नहीं दिया था, जो इन्फॉर्मेशन वोरियन एट्रेडियस ने दी थी, जिस कारण हार्कोनन के लोग हार्वेस्टिंग नहीं कर पाती और सिर्फ वेल फर को हार्वेस्ट करती है, जो चीज वालिया को पसंद नहीं, और उसके अकॉर्डिंग उन सभी को बात करनी चाहिए और इम्पीरियम को इस बात की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि एट्रेडियस ने जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें दी थी वो झूठ है। लेकिन उसी दौरान हम ग्रिफिन को देख पाते हैं, यानी कि वालिया के भाई को, जो फिलहाल जीमिया जाना चाहता है, यानी कि मेन सिटी जो कि सलूसा सिकंदस में है, जहां जाकर वो ग्रेट हाउसेस में पेटिशन डालेगा और साथ ही वेल फर के ट्रेड की डील को और बेटर और सिक्योर करेगा, जिसकी इजाजत उसे मिल जाती है। लेकिन जब वो जीमिया पर होता है तो उसका सामना उनके दुश्मन वोरियन एट्रेडियस से होती है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हार्कोनन हाउस को डिसऑनर किया था, जिस कारण ग्रिफिन उसका उसी तरह सामना करता है जिस तरह वालिया चाहती थी, पर उस प्रोसेस में वो मारा जाता है। जिसके बाद के वालिया और तुला अपनी लाइफ को पहले तो अपनी फैमिली की एवेंजिंग में निकाल देते हैं, यानी कि सबसे पहले वो लोग अपने भाई की मौत का बदला लेते हैं, वो भी तब जब वालिया सिस्टरहुड आ पहुंची थी, तो वही तुला अपनी आइडेंटिटी को कंसील करते हुए ऑरी एट्रेडियस के करीब होती है और उससे प्यार करने का नाटक करती है, और ऐसे ही वो उनकी होम प्लैनेट कैलेडन आ पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात ऑरी से एक मार्केट में होती है, और उनकी कन्वर्सेशन में वो तुला को अपने साथ ले आता है, और कुछ महीने ऑरी के साथ गुजार वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे तुला एक्सेप्ट तो करती है, लेकिन दूसरे ही सुबह हम देख पाते हैं कि ऑरी को वो एक्सप्लेन करती है कि वो एक हार्कोनन है, जो चीज ऑरी को ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, और वो ये कहता है कि वो लोग अपनी फैमिली को मना लेंगे, लेकिन तुला ने ऑलरेडी अपनी चाल चल चुकी है, क्योंकि ऑरी के साथ मौजूदा उसने सभी लोगों को खत्म कर दिया है, और देखते ही देखते वो अपने भाई का बदला ऑरी से भी लेती है, वो भी उसे खत्म कर। पर उसने एक यंग लड़के को छोड़ दिया था। उसके बाद उसे एक ऑक्स नजर आता है जो हार्कोनन नाम को दर्शाता है, जैसे हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि तुला ने विजय प्राप्त की है। जिसके बाद कहानी बढ़ती है मदर सुपीरियर यानी कि रकेला की तरफ, जिसे एक स्पेशल इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो भी वालिया हार्कोनन की नाम में, जिस वजह से वो उसे अपनी छत्र छाया में ले लेती है, जहाँ वो उसे टीचर्स देना शुरू करती है ताकि वो उसे बेने गेजरिक बना सके। साथ ही ये भी कि किस तरीके से इम्पीरियम्स के खानदान में शादी करवाई जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां ना सिर्फ सिस्टरहुड के काम आए बल्कि इम्पीरियम के भी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि रकेला वालिया से सिर्फ उसके नाम की वजह से नहीं बल्कि उसकी वॉइस की एबिलिटी के कारण भी हुई थी, जिस कारण ही उसने वालिया पे ट्रस्ट किया इस विजन के साथ कि वो कभी उनके सिस्टरहुड को बेने गेजरिक तक पहुंचा सके, जितना ट्रस्ट वो अपनी बेटी डोरोटिया पर नहीं करती थी, जो चीज डोरोटिया को पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वह आई हुई सभी लड़कियां जब डोरोटिया से लेसन्स ले रही होती है तो वही वालिया जैसे रकेला की तरफ से एक स्पेशल मेंटोरशिप दी जाती थी, जिसे रकेला ने किस तरीके से जेनेटिक ब्रीडिंग करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, जो चीज डोरोटिया को पसंद नहीं थी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि जब उसे एगोनी रिचुअल के लिए चुना जाता है तो वालिया उसके लिए मना कर देती है, पर उसी के साथ साथ वो घर जाने की इच्छा जताती है, क्योंकि उसे अपनी बहन का लेटर मिला है जिसमें उसने ये लिखा है कि सभी लोग चैन से सो चुके हैं, जो उसके लिए एक सीक्रेट मैसेज ही था, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसकी बहन ने यानी कि तुला ने सभी एट्रेडियस को खत्म कर दिया है, जिस वजह से वालिया अपने घर के लिए निकलती है। लेकिन रकेला उसके हाथ में एगोनी के उस आई ड्रॉप को देती है ताकि वो उस रिचुअल को कंप्लीट कर एज अ रेवेनर मदर
घर लौट सके। और हम देख भी पाते हैं कि घर पहुंच वालिया जहां अपने पेरेंट्स से काफी परेशान हो रही है, जिसे सभी लोग विच समझ रहे हैं, जबकि उसने सिर्फ उन्हें आवाज से कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जिस वजह से वालिया एगोनी के उस रिचुअल को कंप्लीट कर लेती है। लेकिन हमें दिखाया नहीं गया कि उसने अपने उस एगोनी रिचुअल में एक्चुअल में देखा क्या, जैसे रियलिटी में और किसी ने नहीं बल्कि तुला ने लाया था। और तब से ही वो वालिया के साथ वापस सिस्टरहुड लौट चुकी थी, जिसमें उसकी बहन तुला उसका आज तक साथ देती आ रही है। और वही बड़े प्रेजेंट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वालिया अपने नेफ्यू हैरो हार्कोनेन के घर एक सरप्राइज विजिट देती है, जहां उसके अंकल एवेंज हार्कोनेन भी मौजूद होते हैं। लेकिन घर पहुंचने से पहले हम देख पाते हैं कि वो ये कहती है कि सैक्रिफाइस जरूरी है, पर इसके आगे हमें कुछ दिखाया नहीं गया, क्योंकि ये सीन शिफ्ट होता है तुला की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि लाइला की ऐसे सिचुएशन उससे देखी नहीं जा रही, जिस वजह से वो उसे वापस लाना चाहती है, जिस कारण ही उसने सभी लोगों को ऐसा कहा है कि लाइला अब नहीं रही। लेकिन नीचे टनल्स में हम देख पाते हैं कि उसने उसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर रखा है, जहां वो लाइला को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही है। और यहीं पर ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक और मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।